2 or 3 months ago from जुलम दास क्या है? जुलम दास मेरा देखता हो इधर में द फेसबुक हैक करेंगे, फिर हिंदू का आईडी का हैक करेंगे एंड प्रोवोकेशन दिएगा फ्रॉम हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट करेंगे इन फेसबुक। देन द अंदर में इन्वेस्टिगेशन बेर हुआ, देखता हो ये तो फॉल्स एलिगेशन है एंड ये तो जुलम दास का फेसबुक नहीं है एंड जुलम दास का ऑलरेडी किल है mob violence. So that's the issue. You know that the targetly the mob violence. ये बड़ा संकट है। असल में अभिव्यक्ति की आज़ादी भी बांग्लादेश में एक बड़ा संकट है, लेकिन इससे भी बड़े बड़े संकट वहां पर दिखाई दे रहे हैं। काश्मीर साहब एक बार फिर से जुड़ गए हैं, शायद तकनीकी परेशानी आ गई थी। काश्मीर साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इन जैसे लोगों को लगाम लगाने के लिए और इन्हें सिविलाइज बनाने के लिए हमें बहुत ही, इसीलिए मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का, भारत का मजबूत होना किस लिए ज़रूरी है। पूरी दुनिया के अंदर अगर हम कहीं जुल्म को रोक सकते हैं तो सिर्फ भारत ही रोक सकता है, भारतीय संस्कृति रोक सकती है। हम भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम के अंदर विश्वास रखने वाले लोग हैं और ये सारी चीज़ें धर्मों से बहुत ऊपर उठ करके हैं। अगर ये धार्मिक लोग होते, और मुझे तो आज इस बात के ऊपर बहुत शर्म महसूस हो रही है कि अगर ये पैगंबर इस्लाम को पढ़ लेते या उन्हें फॉलो करते तो ये हरगिज़ ऐसी हरकतें ना करते। इनका किसी रिलीजन से ताल्लुक नहीं है, तो ऐसा लगता है जैसे ज़माना जाहिलियत के लोग हो। तो इसलिए मैं आज आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा अपने राष्ट्र के लोगों से भी कि हमें अपनी दूरियों को कम करके भारत को एक शक्तिशाली देश बनाना चाहिए और भारतीय संस्कृति को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो ये मौजूदा सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि मोदी जी समय आने पर इन सबको, अरे हमने तो इनकी मदद की है, बांग्लादेश हो और छोटे छोटे जो देश हो, इन सब की मदद की है, हम इनके मददगार हैं, और ये लोग इस तरह की हरकतें करें तो मैं समझता हूं कि इन्होंने हदें पार कर दी हैं। कोई ना कोई, जैसे कहा जाता है इनकलाब से इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। मैं बांग्लादेश की सरकार को एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आप एहसान फरामोश तो हैं ही, मगर आप नंगे इंसानियत की नजर आ रहे हैं। इस तरह की हरकतों को रोकना चाहिए, फिलफौर रोकना चाहिए, और अगर नहीं ऐसा ये नहीं करते तो मैं समझता हूं कि यूएन को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। और यूएन पर जिसका कब्जा है, मैं फिर कहना चाहता हूं अपने भारत के लोगों से कि अपनी भारतीयता को मजबूत करें और हम जैसे इंटरनेशनल लेवल पर हम शक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, शक्तिशाली देश की तरफ बढ़ रहे हैं, उन परंपराओं को हमें कमजोर नहीं होने देना चाहिए। और आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, उनकी खामोशी ये नहीं, आप खामोशी नहीं, हम एक रणनीति के तहत उन सारी चीजों को हल करेंगे और पूरी दुनिया के अंदर हम इंसानियत का सबक देंगे। जैसे मैंने कहा कि हमारी संस्कृति है संते भवन्तु सुखिना संते भवन्तु निरामया, हम तो उस कल्चर को जीने वाले लोग हैं। और किसी भी धर्म के, सारे धर्म तो हमारे देश में पाए जाते हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो लोग जो इंसानियत का नंगा नाच नाच रहे हैं और इस्लाम जैसे पवित्र एक धर्म को वो बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने आज भी अपने एक नेशनल चैनल पे ये कहा है कि हुजूर पाक हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने किसी जमाने के अंदर दिल आजारी नहीं की। ये वही लोग हैं जो आज, औरंगजेब अगर दूर अंदेश ना होते तो आज उनकी कब्र के ऊपर सवाल ना उठते। इसी तरह से मैं इनसे कहना चाहता हूं, बांग्लादेश के लोगों से, कि आप अपनी गरिमा को बचाने के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आप सत्ता में बने रहेंगे। ये सत्ता जाएगी, जैसे आपने तख्ता पलट किया है, आपका भी तख्ता पलट हो सकता है। तो इसलिए मेरा तो ये निवेदन है कि हम सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश करेंगे और कहेंगे भी, जिस लेवल पे भी, जिस प्लेटफॉर्म पे भी हो सकता है, हम उन मजलूम लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। अरे हमारे देश को देखिए, हम लोग कितने आराम से, इत्मीनान से रहते हैं और किस तरह से हमारे एक दूसरे से हम मिलजुल करके रहते हैं। और यही हमारी संस्कृति, क्योंकि सारी दुनिया एक ही नर नारी की तो संतान है, वसुधैव कुटुंबकम, यही तो हमारा कल्चर है, यही कल्चर है। तमाम सारे संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बीच बांग्लादेश में चीनी राजदूत की मुलाकात भी हुई है अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से, और चीन और पाकिस्तान मिलकर कुछ ना कुछ खेल बांग्लादेश में खेल ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद है। आगे बढ़ते बात करते एक बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी से तुलसी गाबार्ड मिली है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है, जो कि यूएस की इंटेल चीफ हैं